ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि मन को वश में कैसे करें, गंदे विचारों को कैसे रोकें, किसी की यादों को कैसे भुलाएं। आज इस वीडियो में मैं वेदों के, ऋषियों के प्रमाण दूंगा और आपको आश्चर्य होगा कि मन को वश में करना तो कितना सरल है और बिना जाने बिना जानकारी के आज तक हम कैसे दुखी होते रहे। तो सबसे पहले हम विचार करते कि मन है क्या। कहते मन आत्मा का एक साधन है और आत्मा मन के द्वारा ही इच्छित क्रियाएं करती है। कहते जब आत्मा मन से जुड़ती है, मन इंद्रियों से जुड़ता है, आत्मा मन से जुड़ी, मन इंद्रियों से जुड़ा और इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर हमें कोई विशेष ज्ञान होता, विशेष जानकारी होती है। तो एक बात और इसमें कही गई है, कहते ये मन है ना, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता, मन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। और यही कारण होता है कि मन से संपर्क न होने पर, जब मन से संपर्क न हो तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। कई बार होता है ना, हम बैठे हुए हैं, कहीं ध्यान मन में मतलब कहीं और है और कोई आगे से चीज निकल जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि कोई चीज गई है। ठीक है ना। तो ये कहाँ बताया, ये वेद में आया कि यस्मान रीते किंचन कर्म क्रियते, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। लेकिन आज बात एक आती कि मन में ये विचार क्यों आते रहते हैं, कुछ कुछ विचार कैसे चलते रहते हैं, इनको कैसे रोकें, ये विचार दोबारा आए ही ना, इसका क्या उपाय है। चलो इसको मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके घर कोई व्यक्ति आए, व्यक्ति बड़ा निकम्मा है, दुष्ट है, और आपके घर का जो दरवाजा है वो गेट बंद है। ठीक है। व्यक्ति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। आप चाहो तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। बताओ, ये आपकी इच्छा होगी ना, आपकी इच्छा होगी। चाहोगे तो दरवाजा खोलो और चाहो तो दरवाजा मत खोलो। यदि दरवाजा खोलोगे तो व्यक्ति अंदर आएगा, दरवाजा नहीं खोला तो व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो मन के ऊपर 80% काबू पा लेगा। 80%। क्या? पहली बात ये, जिस तरह व्यक्ति हमारी इच्छा के बिना अंदर नहीं आ सकता, दरवाजा हम खोलते, ठीक उसी तरह मन एक जड़ वस्तु है। मन में अपने आप कोई भी विचार नहीं आता, मन में विचार हम लेकर के आते हैं। हम चाहें तो जिस विचार को ले आएं और हम चाहें तो जिस विचार को हटा दें। तो हमारी इच्छा है। आप सोचो जी कैसे, देख लेना प्रैक्टिकल करके। मान लीजिए आपके मन में बुरे विचार आए हुए हैं, तुरंत उनको हटाओ और दूसरे विचार उठा लो। तो आपको आश्चर्य हो रहा है, ये तो मैंने तुरंत ऐसा हो गया, मैंने उन विचारों को हटाकर दूसरे विचार ले आया, ये तो मेरे ही हाथ में था। आज तक मैं तो वैसे ही मानता था कि मन में अपने आप विचार आते रहते, मन में अपने आप तो आते ही नहीं है। फिर अगली बात कहता जी ठीक है, मन में गंदे विचार आ भी जाएं, जैसे कि हम यदि दरवाजा खोल दें और व्यक्ति अंदर आ भी जाए, ठीक है, तो कहते जी एक बार मान लीजिए गंदे विचार अंदर आ भी जाएं, तो फिर ये बार बार क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, इसकी सुनो। वो दुष्ट व्यक्ति आपके बाहर खटखटा रहा था दरवाजा, आपने दरवाजा खोल दिया, व्यक्ति अंदर आ गया। अब व्यक्ति की आपने खूब सेवा करनी शुरू कर दी, खूब मान सम्मान शुरू कर दिया। बताओ वो व्यक्ति आपके घर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जब उसका मान सम्मान करोगे तो आएगा वो। तो ठीक इसी तरह जब आपके मन में गंदे विचार आए और आपने गंदे विचारों में आनंद लेना शुरू कर दिया, उन गंदे विचारों में खो गए, उन्हीं विचारों में सुख ढूंढने लगे, और फिर क्या हुआ, वो गंदे विचार फिर आएंगे। तो इसलिए यदि आप गंदे विचारों में आनंद लेना शुरू करोगे तो वे विचार दोबारा आएंगे। तो फिर क्या करें? जो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अंदर आ गया है, यदि आप उसका अपमान करो, उसका तिरस्कार करो, क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? जिसका किसी घर में अपमान हो जाता है, व्यक्ति वहां कभी दोबारा जाता है। तो ठीक इसी तरह इन विचारों का भी अपमान करो। अब विचारों का अपमान कैसे करो? मन में गंदे विचार आ गए तो उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उन विचारों की मतलब एंटी, उनकी बुराई के रूप में सोचना शुरू कर दो, तो वो विचार दोबारा रुक जाएंगे। और कहो जी ये विचार आए ही ना, क्या कोई ऐसा समाधान है कि ये विचार आए ही ना? बिल्कुल ऐसा समाधान भी। क्या? जो व्यक्ति, मैं फिर इसको उदाहरण पर लेकर के आता हूं, जो गंदा निकम्मा व्यक्ति आपके दरवाजे खोलने पर अंदर आ गया था, और यदि अंदर आ गया और आप उसको 2-4 डंडे लगा दो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? बताओ। तो इसलिए दंड शास्त्री प्रजा, दंड इस संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। यदि मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा, आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है, आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूं। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी आप दंड निर्धारित करें। ऐसे ऐसे मैंने देखे। और रविंद्र जी हमारे हिसार से, उसने बताया कि मैंने ये दंड निर्धारित कर रखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुकुल में आया हुआ था
और भी। तो इसलिए आप क्या करें, जिस तरह व्यक्ति को डंडे लगा देंगे दोबारा नहीं आएगा, इसी तरह गंदे विचारों को भी डंडे लगा दो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये बातें आप जब करोगे तो इससे आपको बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगली बात एक और है, क्या कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर। जितना आप खाली रहोगे उतने ही गंदे विचार आपके अंदर आएंगे। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। और आपने वो एक घटना भी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि राजन, मैं आपके सब कार्य फ्री में करूंगा, मैं बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा बलवान हूं, लेकिन यदि मैं एक बार भी ठाली हो गया, मुझे काम नहीं बताया गया, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा जी ठीक है। एक विचार किया, वह ऐसा क्या? तो मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तो वह ऐसा क्या, इस व्यक्ति को काम पे रखें या ना रखें? तो एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है राजन, इसे रख लीजिए। तो कहा वह ठीक है, उसको सारे कार्य बता देते और एक खंबा गाड़ दिया मैदान में। और जब कोई कार्य नहीं होता तो उसको ये कह देते आप इस पर ऊपर चढ़ते रहो और उतरते रहो। मतलब एक समय भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वो खाली रहे। तो इसी तरह मन को कभी भी खाली ना रहने दें, अपने साथ क्रांतिकारियों की जीवनियां रखें। जैसे इस समय कहीं गए हुए हैं, समय मिलते ही क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए कई जगह ऐसी हो जहां पर आप जीवनी नहीं पढ़ सकते, खाली बैठे बिल्कुल, तो फिर श्वासों पर ध्यान दें। अपनी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उसका निरीक्षण करें। मेरे कहाँ अंदर तक, कितनी अंदर तक वायु जा रही है, वायु कहाँ, कितना मैं निकाल पा रहा हूं, कितनी देर, पूरा श्वासों पर ध्यान। इससे आपकी एकाग्रता भी बनेगी और आपको एक लाभ भी विशेष मिलेगा। श्वासों पर पूरा ध्यान दें। तो इसके साथ साथ ऋषियों ने वैसे एक और उपाय बताया है, कहते मन के सारे दोष नष्ट हो जाएं। ऐसा क्या बताया इसमें? ये देखो जी, मन में बुरे विचार आए ही ना, मन के इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाएं। क्या इसके बारे में ऋषियों ने कोई उपाय बताया है? बिल्कुल बताया है। देखो मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने आपको कई बार पढ़ने के लिए कहा होगा और आपने भी कहा जी आपने भेजी नहीं। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत मैसेज आ गए थे, किस किस को भेजते। लेकिन मैं कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल में अब कमेंट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि जो अंतिम तक वीडियो देखते हैं हम उन्हीं के लिए ये प्रयास करेंगे। जिसके आसपास कोई यार ये समाज नहीं है, जिनको उपलब्ध नहीं हो सकती, वो कमेंट कर देना। हम उनके पास कमेंट में अपना पूरा एड्रेस लिखकर भेज देना। वैसे ये 30 रुपए की मूल्य है इस पुस्तक का और सामान्य 50 रुपए में मिल जाती है, लेकिन हम तो 30 रुपए में इसको लेकर के आए हैं। और डाक खर्च आदि होगा वो देख लेंगे, निःशुल्क भी भेज देंगे, कोई बात नहीं। कोई बहन है तो वो अपने पिताजी के नाम से एड्रेस भेज दे। देखो इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है, दोष कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें यह मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि दयानंद जी ने। कहा दह्यन्ते दमायमानानाम धातूनाम च यथा मलः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। इसमें ये कहा गया जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाती है, कहते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष अक्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। कहते इसी तरह प्राणायाम से सारे दोष, मल इंद्रियों के दोष नष्ट होकर के बिल्कुल निर्मलता आ जाती है। तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन से करें इसमें भी बताया गया है। बाह्य प्राणायाम है, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, सबसे पहला कौन है, बाह्य प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, इसमें ये सब लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं प्राणायाम से मन इंद्रिया सब पवित्र हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, क्या मन है जो एक जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। यदि आपको मन को पवित्र रखना है ना, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। 100% है, सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा भाई। मैं लगभग 1-1.5 महीना प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा था। वहां मैंने भोजन लगभग 2.5 महीने मैंने रोटी आदि अन्न खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ फल पे रहता था। बिल्कुल इतनी पवित्रता आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो और जो आजकल सोचे मेरा मन में बुरे विचार भी ना आए और वो ये फास्ट फूड खाते रहें, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है। अरे वो सोचे मेरा मन पवित्र है, हो ही नहीं सकता। सोचियो भी ना, कदे मन में भी मत लेकर आइयो कि ये बुरी चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से आपका मन पवित्र होगा। अरे आजकल ये लोग बच्चों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते।
रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी अब फिर आपको जी कैसा भोजन करें भाई, जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश मुनक्का अंजीर है, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू, यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं, और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें, और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें, और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई, हमेशा पुस्तक रखता हूं मैं, ठीक है, ताकि उस पुस्तक को पढ़ें और इन बुरे विचारों से हम बच सकें। और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि पढ़ते समय जो मन में गंदे विचार आते हैं उनको कैसे रोकें, ये अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद, नमस्ते।